मुकुटी हिरे दरवळती उटी ऋण झुणती नूपुरे पायीची ऋण झुणती नूपुरे निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभवहरणा ओ निवारिता संकटा मारिता दुरिता नाभवहरणा दुरिता नाभवहरणा द्यावा आधार सकल गुणी जना द्यावा आधार सकल गुणी जना हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. मानस पूजा तुझी बांधिता देवा मानस पूजा तुझी बांधिता देवा विघ्न हराया येशी करिता धावा देवा येशी करिता धावा गजानना श्री मंगलमूर्ती गातो तव गुणगाना ओ गजानना श्री मंगलमूर्ती गातो तव गुणगाना। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मलचरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया हे गणराया मोरया मोरया अष्टविनायक मोरया 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 अष्टविनायक मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 चिंतामणी मोरया 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 चिंतामणी मोरया 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 बल्लाळेश्वर मोरया 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 बल्लाळेश्वर मोरया 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 वरदविनायक मोरया। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. मोरया 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 महागणपती मोरया 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 श्री गणनायक मोरया 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 श्री गणनायक मोरया 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 अष्टविनायक मोरया 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 अष्टविनायक मोरया अष्टविनायक मोरया अष्टविनायक मोरया। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत
आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्या पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूया. माहुर गडावरी तुझा वास भक्त येतील दर्शनास पिवळे पातळ बुटे दार अंगी चोळी हिरवी गार पितांबराची कोणी खास भक्त येतील दर्शनास माहुर गडावरी तुझा वास भक्त येतील दर्शनास. बिंदी बिजवर भाली शोभे बाप बाळ्या निवेल जुबे हिच्या नथेला हिरवे कोस भक्त येतील दर्शनास माहुर गडा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपण साक्षात श्री कार्तिकेय आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी आम्ही आमचे मूलाधार चक्र समर्पित करीत आहोत. कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. मला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती आहात. आपण साक्षात श्री निर्मल विद्या आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आमच्या स्वाधिष्ठान चक्रावरील सर्व प्रकारचे असंतुलन, जडत्व, बाधा दूर करा व आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली म्हणजे आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. चंद्राचा पाट तिला जेवायला चांदीचे थाट. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. श्री आदिगुरु दत्तात्रय साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही.
मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. श्री विष्णू माया साक्षात मंत्र घेऊयात. ओम तमेव साक्षात श्री विष्णू माया साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला आपल्या बॅकाग्या चक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत आमच्या हातून काही कळत न कळत चुका झाल्या असतील, काही अपराध झाले असतील, परमेश्वरी कार्याच्या विरोधात काही कार्य झाले असेल तर कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. तर उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्त्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हरिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्य लहरींकडे आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करतात आणि आपण मातांची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है, ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए। लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख मां नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है वो। आपको गलत जगह में असत्य में ढकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है, और वही सहज योग। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है, वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब वो बना देता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन, मस्तिष्क, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है,
उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त 3 हिस्सों में बट जाती। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है, ये जानने के लिए यहाँ अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करते हैं, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी 2 नाड़ियां बनती हैं और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे से बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास करते। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसे जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, वो है। लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले जो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपैथेटिक पे आपको ले जाते हैं, सुषुम्ना में उठाते नहीं है। उसकी एक पहचान है, अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो समझ लेगा इस बात को जो मैं कह रही हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुषुम्ना नाड़ी है जो कि बीचों बीच है, और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलिनी उठती है तो आंख की पुतलियां बड़ी हो जानी चाहिए। ये तो साधारण बाहर की पहचान है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है तो पुतलियां डायलेट होनी चाहिए। और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर खुली हुई हो तो, क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई न कोई प्रूफ ही देना पड़ता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आती बात है। इसका भी एक प्रूफ है कि अगर आप हमारे किसी इसमें आए या आज ही आपको दिखा देंगे तो कुंडलिनी का स्पंदन भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणाकार अस्थि पे जोरों में होता है। आप जानते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि पे कभी भी कोई स्पंदन होता है, वो हम दिखा सकते हैं। आप अगर देखें कि त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है और धीरे धीरे स्पंदन ऊपर की ओर उठता है और उसके साथ साथ बीच बीच में किसी किसी जगह ज्यादा स्पंदित होता है, वही अपने केंद्र। यह आपको दिखाया जा सकता है और उसको आप देख सकते हैं, उसकी प्रचिति। जब कुंडलिनी सुषुम्ना से उठेगी तभी आप पार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमात्मा ने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन लगा दी। एक बड़ी भारी अटकल है उसमें जो देना ही पड़ेगा। वो ये है कि कुंडलिनी सुषुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीम प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा। जब तक वो प्रेम मनुष्य में उतरेगा नहीं, कुंडलिनी उठने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ करें। वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीम प्रेम सुषुम्ना के अंदर जगह बनी हुई है। खास
इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभि चक्र और अनाहत चक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है। जब तक उसके अंदर ये प्रेम उतरेगा नहीं, तब तक सुषुम्ना से ये प्रवाह उठने वाला नहीं। जैसे समझ लीजिए कि दो सीढ़ियां हैं और बीच में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में और हम में कुछ अंतर है, गैप। इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांघ नहीं पा रहे। उसमें कोई पुल नहीं है जिसको आप लांघ कर जाएं। और ये दो सीढ़ियां बराबर ईड़ा और पिंगला नीचे जमीन पर लगी हुई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राइट, ये दोनों ही जमीन पर लगी हुई हैं और बीच वाली अधांतरी लटकी हुई है जो परम में पहुंचा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीढ़ियां हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो मेरी बात समझ सकता है। वो एक जो लेफ्ट हैंड की तरफ में है, दाहिने ओर है, वो आपको पहुंचा देती है ईगो में, अपने अहंकार। और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको पहुंचा देती है आपके सुपर ईगो में प्रति अहंकार। ये दोनों मिलकर के हमारे माथे पे छा जाते हैं, जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से ऊपर आ जाते हैं और आ करके इस जगह में जहां हमारा तालु होता है उस पर दोनों आ करके मिल जाते। कभी कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं। कभी तो प्रति अहंकार जबरदस्त होता है और कभी अहंकार। जो भी ज्यादा जबरदस्त होता है वो हमारे दिमाग पे छाया हुआ है और आ करके वो हमारे इस मार्ग को रोक देते हैं, बंद करते हैं। अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरा गया था, कुंडलिनी से भरा गया था, वो उसका स्रोत बंद हो गया। अब हम अलग हो गए। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. Great.